नमस्कार। एक बहुत नया विषय और बड़ा इम्पोर्टेंट विषय सभी दर्शकों के लिए लाया हूँ। इस विषय के लिए आप लोगों को सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वाद। आप देखिए कि इस वीडियो से पता नहीं कितने लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। जिन जिन लोगों को ये मालूम है कि उनका नक्षत्र क्या है, सिर्फ उनकी समझ में आएगी। जिनको नक्षत्र का पता ही नहीं है, वो कृपया इसको देख करके अपना समय ना गंवाएं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और बाद में कोई ये पूछ ले मेरे लिए क्या होगा, मेरा नक्षत्र कौन सा है, तो वो सब हमारा बताया हुआ बेकार हो जाएगा। आइए जानते हैं आपकी महादशा कौन सी है और वो कैसी रहने वाली है। इस पर विचार करना है। नव तारा चक्र, 9 स्टार चक्र, जन्म नक्षत्र से तारा विचार कैसे किया जाएगा। तारा का विचार देखिए, यहां लिखा हुआ जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्ययी, साधक, वध, मैत्र, अतिमित्र। और ये 27 नक्षत्रों के नाम है। एक लाइन में 9 नक्षत्र है, 9 9 9 27। अधिकांश लोगों को ये रहता है कि मेरी महादशा ये कैसी चल रही है या वो क्या फल देगी। एक सिंपल सी बात है, कोई नया सब्जेक्ट नहीं है, नया सवाल भी नहीं है। तो आराम से आप समझ सकते हैं। हर आदमी का एक प्रश्न रहता है, मेरा शुक्र, मेरा शनि, मेरा राहु बहुत अच्छा है, फला फला जगह बैठा, ये फल क्यों नहीं दे रहा। तो उसको पहले गंभीरता से आप ये समझें कि उसकी कंडीशन क्या है इस नव तारा चक्र के अनुसार। कई बार क्या होता है, अब एक पेशेंट को दवाई आराम नहीं कर रही, डॉक्टर सोचते हैं सब टेस्ट तो सही है, हम दवाई भी दे रहे हैं, लेकिन कारण क्या है, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ त्रुटि है। तो उस त्रुटि को इस हिसाब से आप समझिए। नंबर एक, जिनकी आपके जीवन में कैसा मित्र हो, कैसा पुत्र हो और कैसे आपके इष्ट मित्र, बंधु बांधव, रिश्तेदार, माता पिता, वो आपके लिए फेवरेबल है या नुकसानदायक है, ये चार्ट बताएगा। पहले हम आपको इसका सिद्धांत और इसके मूल सूत्र जो है वो समझिए। आप हर व्यक्ति का जो भी नक्षत्र है उसको आप गिनना शुरू कीजिए, उसको एक मानिए, एक यानी कि जन्म, वो जन्म नक्षत्र है आपका, उसका नाम जो भी है 1 से लेकर 27 तक। उसके बाद जो जब भी आपकी महादशा आएगी सेकंड नंबर की, जन्म नक्षत्र के बाद, तो पहली जो मिली है आपको वो तो वरदान में मिली है, प्रारब्ध है, और उसमें आप जी रहे हैं जैसे आपके माता पिता के द्वारा जो सुख दुख परेशानी वातावरण जो भी मिला है वो आपको झेलना पड़ेगा। वो जन्म है आपका। आपकी दूसरी जो महादशा है वो तय करती है आपकी प्रतिभा, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपके मान सम्मान तथा आपकी क्रिएटिविटी और आपकी पर्सनालिटी के साथ साथ आपके भाग्य को तय करती है ये। इसलिए संपत्ति कैसे मिलेगी जीवन में, ये टर्निंग पॉइंट है मेन आपकी लाइफ का। तीसरा, अब जब मनुष्य काम करता है तो उसके सामने कई प्रकार की बाधाएं भी आती हैं। तो तीसरी जो महादशा होगी वो कुछ विपत्तियां, कुछ परेशानी, ऑब्स्टिकल्स, बाधाएं लाएंगी जीवन में। उन बाधाओं को पार करने के बाद क्षेम, क्षेम का मतलब बहुत सुख, कुशलता, आपकी एक्सपर्टीज, आप ये समझेंगे मैं अभी एक्सपर्ट हूं इस काम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस महादशा में यानी कि जन्म से चौथी महादशा अच्छी रहेगी। फिर प्रत्ययी, अब जब आपका यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, खूब आपने नाम कमा लिया, अब दुश्मन शुरू हो जाएंगे, रोड़ा अटकाने वाले। जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, उसको बदनाम करने की कोशिश, उसके मार्ग में कांटे बिछाने वाले बहुत आ जाएंगे। लेकिन आप ये समझिए, जब इस प्रकार के दुश्मन और आपके विरोधी खड़े हो गए तो समझ लो यू आर सक्सेस मैन, आप सफल व्यक्ति हैं। और सफल व्यक्ति के सामने ही आते हैं मार्ग में रोड़े, जिसका ज्यादा नाम होता है उसको डिफेम करने के लिए।
कुछ लोग बाधा डालते हैं, जैसे कि कोई बहुत मेधावी छात्र है, बहुत मेधावी, तो उसको डाउन करने के लिए कुछ लोग प्रयास करते हैं। और कुछ धावक हैं, जैसे ओलंपिक में बहुत तेज दौड़ता है कोई, तो कोई कोई दिमाग में कुटिल बुद्धि का व्यक्ति होगा, वो सोचेगा इसको अड़ंगी लगाओ और ये गिर जाए, तो अड़ंगी लगाने वाले बहुत आएंगे इस महादशा में। उसके बाद साधक, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, इन दुश्मनों को डिफेम भी करेंगे आप। दिस इज डिपेंड अपॉन द प्लेनेटरी पोजिशन ऑफ योर हॉरोस्कोप। आपकी कुंडली में कौन कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ बैठा है। बट ये जो जहां तीसरा, पांचवा और सातवीं जो महादशाएं हैं, ये तो कष्ट देंगी ही देंगी, और ऐसा कष्ट, ऐसा दाग, ऐसी परेशानी, ऐसी स्मरणीय बातें देगी, तो वो इसमें विपत्ति जो आएगी ये अनुभव देगी। प्रत्येरी ये आपको लड़ना सिखाएंगे, और ये साधक जो है आपको बिल्कुल सीधे रास्ते पर ले जाएंगे। उसके बाद ये रोग और शत्रुता, आपकी बीमारी, चोट, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है ये। लेकिन इससे बचने के बाद आपके सब मित्र जन आपकी मित्रता, और ये अति मित्र हो जाती है नौवीं महादशा। सब सुख मिलते हैं इसमें। अति मित्र में मोक्ष तक मिलता है, जो जिसको पाने के लिए सब लोग लालायित रहते हैं। अब आप देखिए दूसरा सवाल, आपके लिए कौन फेवरेबल है। अब अधिकांश लोग पूछते हैं मेरा इस आदमी के साथ पटती है या नहीं, अच्छी तरह से पटेगी, या हम साझेदार बने या ना बने। शादी विवाह में भी देखा जाता है। तो ये सब आपके परिवार में ही दो तीन बंदे ऐसे हो जाएंगे, वो आपका विरोध करते हैं, यानी कि उनसे आपके इस नक्षत्र की मैचिंग नहीं है। यानी कि मान लिया आपका रोहिणी नक्षत्र, तो रोहिणी नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र गिनो, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा। आर्द्रा कष्टकारक रहेगा। आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, पुष्य कष्टकारक रहेगा। श्लेषा, मघा, मघा कष्टकारक रहेगा रोहिणी के लिए। यानी कि रोहिणी से आप देखिए तीसरा, पांचवा और सातवां। और एक नई चीज सुनिए, जो तीसरा, पांचवा और सातवां कष्टकारक है, मान लिया आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आपको सिर्फ एक नक्षत्र खराब वाला नोट करना है। मान लिया रोहिणी से खराब वाला आर्द्रा आ गया, तो आर्द्रा की लाइन वाले जितने भी हैं, ये राहु, राहु लिखा हुआ है इनका स्वामी, तो स्वाति और शतभिषा ये भी कष्टकारक ही माने जाएंगे। यानी कि एक लाइन में जो भी नक्षत्र खराब है आपके लिए, वो तीनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो एक ही उनका जो नक्षत्र का स्वामी है वो राहु है। आर्द्रा यानी कि रोहिणी के लिए राहु, राहु राहु कष्टकारक होगा। और ऐसे ही मित्र देखिए आप, अगर मित्र आ रहा है आपका अष्टम, तो जो अष्टम है आठवां, रोहिणी, मृगशीर, आर्द्रा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि जो भरणी है और पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा, ये इनके लिए संपत्ति देने वाले होंगे ये नक्षत्र के व्यक्ति। या जिस दिन वो नक्षत्र होगा, ये आपको उस दिन संपदा, सुख, पैसा, मान सम्मान, यात्रा में भी जो भी यात्रा करोगे इन नक्षत्रों में, वो बहुत शुभ माना जाएगा। देखिए मैं बहुत साफ साफ हिंदी बोल रहा हूँ, आपकी समझ में जरूर आई होगी। जिनकी समझ में नहीं आई वो आराम से दोबारा देखें कि आपके जन्म से दूसरा नक्षत्र, सेकंड नक्षत्र अच्छा है, तीसरा खराब, चौथा अच्छा, पांचवा खराब, छठा अच्छा, सातवां खराब, आठवां नौवां बहुत शुभ। यानी कि सिर्फ एक चीज याद रखनी, 3 5 7, या अपने नक्षत्र से 3 5 7 वाली महादशा या उनका अंतर और प्रत्यंतर पीरियड और सब पीरियड भी अच्छा नहीं रहेगा। इस नंबर वाले नक्षत्र वाले बहू हो, सास हो, ससुर हो, भाई हो, बहन हो,
भाभी है, बच्चे हैं, देवर है, जेठ हैं, और इष्ट मित्र परिजन या कोई अधिकारी है आपका, कोई अफसर है, उसके साथ मैच नहीं। कुत्ते और बिल्ली का जैसे बैर होता है, सांप का और नेवले का बैर होता है, इस प्रकार का बैर होता है। तो इसलिए ऐसे आप गिन सकते हैं। चित्रा है, जैसे चित्रा, स्वाति, विशाखा। चित्रा के लिए विशाखा अच्छा नहीं है, और फिर ज्येष्ठा भी अच्छा नहीं है, 5वां है। 1 2 3 4 5। फिर 7वां ये है पूर्वाषाढ़ा, यानी कि राशि जो है ये कन्या और तुला बनती है इसमें, चित्रा में। तो इनके लिए ये अच्छा नहीं है। 3 5 7, तो ये सीक्वेंस है, यही महादशाओं की सीक्वेंस है, यही मित्रों की, और यही आपके लिए शुभ और अशुभ परिणाम देने वाली महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा। जब भी आप विचार करते हैं, ऐसे ही परिवार में जो नक्षत्र के अनुसार देखता है, उनको कोई नुकसान नहीं होता। आप देखेंगे भगवान शिव कि जितने भी गण हैं या उनके परिवार हैं, उनके नक्षत्र उनसे मैच खाते हैं। भले ही अलग अलग स्वभाव के हो, सर्प भी है वहां पर, चूहा भी है, मोर है, सांप है, ये कंट्राडिक्टी है सब, बट एक परिवार एकजुट है। भगवान राम की जो मित्रता हुई, उनके नक्षत्र से काउंट करते हुए हनुमान जी का नक्षत्र काउंट किया, और उन्होंने, राम जी ने भी ये अपनाया, भगवान कृष्ण ने भी इस पद्धति को अपनाया। अर्जुन से लेकर के जो भी उनके सखा थे, सुदामा तक, उनकी नक्षत्र की जो शैली है वो उनके साथ मैच करती थी। और कितने उदाहरण गिनाऊंगा आपको तो आप थक जाओगे, लेकिन आपके लिए ये सरल उपाय मैंने बताया है, और इसको अपनाना बहुत इजी है, और इसका विचार जरूर करना चाहिए। जन्म नक्षत्र से तारा विचार, तारा मतलब आपका स्टार। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।